बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टुडे जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो हमारे चैप्टर 10 एनिमेलिया का ही एक नेक्स्ट लेक्चर है। क्लास मेमेलिया, द मोस्ट एडवांस्ड मैमल्स, द मोस्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स इन द होल सुपर क्लास टेट्रापोडा और इन द फाइलम कॉर्डेटा और सब फाइलम वर्टिब्रेटा। सो इसको स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम मैमल्स के करेक्टर्स और मैमल्स का एवोल्यूशनरी पॉइंट डिस्कस करेंगे कि मैमल्स एवोल्यूशनरी एवोल्यूशनरी पॉइंट के लिहाज से कौन से जानदार से इवॉल्व हुए और उनके करेक्टर्स किन से मिलते जुलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी, मैमल्स को मैमल्स क्यों कहा जाता है? व्हाई दिस टर्म इज यूज्ड? सो मैमल्स को मैमल किसने कहा? लिनियस ने, कार्लस लिनियस ने ये नाम दिया। और मैमल्स का जो असल वर्ड जो मैमल है उसका मतलब है वो जानदार जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स मौजूद हों। मेमोरी ग्लैंड्स क्या होता है? ब्रेस्ट, वो स्ट्रक्चर, वो ऑर्गन जिससे माँ अपने बच्चे को फीड करती है। अब ये ब्रेस्ट मेल्स में नहीं, फीमेल में है। यानी कि माँ अपने बच्चों को फीड करने के लिए इन मेमोरी ग्लैंड्स का इस्तेमाल करती है। इनमें उसकी मिल्क की प्रोडक्शन होती है, जो कि आफ्टर समझ लें कि भाई जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी के बाद ये मेमोरी ग्लैंड्स मिल्क बनाने के काबिल होते हैं और ये सब कुछ हार्मोनल कंट्रोल के अंडर होता है। सो मैमल्स को मेमोरी ग्लैंड्स की वजह से मैमल कहा गया। नेक्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ मैमल। सबसे पहली लाइन मैं बताने लगा हूँ वो दोबारा सुन लें। मोस्ट एडवांस्ड एनिमल्स है मैमल। मोस्ट एडवांस्ड, एडवांस का मतलब क्या ये होगा कि बहुत ज़्यादा है? नो, एडवांस का मतलब है कि इनके करेक्टर्स, इनके स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड है। इनका ब्रेन सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, इनकी बॉडी के पार्ट्स सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड है। इनका ब्रेन और उसके बाद इनका हार्ट, इनके सब स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के और बहुत मॉडिफाइड है। हम ये नहीं कहेंगे कि दूसरे करेक्टर्स, दूसरे जानदार बिल्कुल फारग हैं। बर्ड्स के अंदर मैं बात की थी कि बर्ड्स का रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम इनसे अच्छा है, ठीक है। लेकिन फिर भी जब ओवरऑल बात करते हैं तो मोस्ट एडवांस कौन से हैं? मैमल्स। दूसरी चीज, एवोल्यूशन ऑफ ब्रेन। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रेन की। जो यहाँ पर इस साइकिल में देखिएगा, सबसे पहले फिशेस, इनका ब्रेन ये वाला सर्कल है, ये ब्रेन है। ये ब्रेन मॉडिफाई होता गया बाय द पैसेज ऑफ टाइम। और द मोस्ट एडवांस्ड मैमल्स, ह्यूमन के अंदर ये सबसे मॉडिफाइड है। और जो मॉडिफाइड चीज है ना इसके अंदर, वो बेसिकली सेरिब्रम है, जो यहाँ पर दिखाया गया है। So the most modified is cerebrum, which is most modified and present in humans or advanced mammals. नेक्स्ट, कि मैमल्स, अब एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ आपको कि मैमल्स किन जानदारों से इवॉल्व हुए। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सबसे पहले हमने पढ़ा क्लास के अंदर जो सुपर क्लास टेट्रापोडा है उसमें हमने पढ़ लिया फिशिस को, सॉरी, हमने पढ़ लिया एम्फीबियंस को, फिर पढ़ लिया रेप्टाइल्स को, फिर हमने पढ़ लिया बर्ड्स को, फिर पढ़ लिया मैमल्स को। कुछ बच्चे कहेंगे ये बर्ड से बने हैं। नो, आपने ये दिमाग में याद रखना है कि ये बर्ड से नहीं बने, ये रेप्टाइल से बने हैं। रेप्टाइल्स में एवोल्यूशन हुई तो मैमल्स बने, रेप्टाइल्स में एवोल्यूशन हुई तो बर्ड्स बने। कुछ बर्ड्स बन गए, कुछ मैमल्स बन गए। तो मैमल्स कौन से रेप्टाइल से बने? कुटाइलोसोर्स। तो ये आपने याद रखना है, कुटाइलोसोर्स वो एंसेस्टर हैं जिनसे कौन बने? मैमल्स। फॉसिल रिकॉर्ड में एनिमल्स का फॉसिल रिकॉर्ड, हमने लास्ट वीडियो में आर्कियोपेटेरिक्स का एक स्ट्रक्चर देखा जो कि हमने फॉसिल से निकाला। उस स्ट्रक्चर से ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर मैमल्स का है। वजह क्या है? मैमल्स की बोन्स डेंस हैं, सॉलिड हैं, लेकिन बर्ड्स की एयर स्पेसिस वाली नोमैटिक बोन्स हैं, होलोस्केल्टन है। इसलिए इंसानों का, या हम बात करते हैं मैमल्स की, उनका स्केल्टन, उनके फॉसिल्स आपको बर्ड्स की निस्बत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। तो फॉसिल रिकॉर्ड इज बेटर देन बर्ड्स ड्यू टू हार्ड बोन। मैमल लाइक रेप्टाइल्स जुरासिक पीरियड में इवॉल्व हुए थे। वो रेप्टाइल्स कौन से थे? यहाँ पर ये देखिएगा जरा, ये जो चूहा नजर आ रहा है आपको, ये चूहे की तरह का एक जानदार था जिसको हम कहते हैं, ये साइज ऑफ माउस, चूहे के साइज इतना था और मैमल लाइक रेप्टाइल था, ठीक है।
सो ये सबसे पहले समझ ले इवॉल्व हुआ, सबसे पहले ये तख्लीक में आया। उसके बाद दूसरे जो फॉसिल स्टडी की गई वो है वेरानोव, के आपके सामने ये वेरानोव है। वेरानोव टेक्सास नाम के एक इलाके में, टेक्सास एक शहर का नाम है जिसके अंदर ये वेरानोव के फॉसिल्स मिले। तो 5 ग्रुप मैमल लाइक रेप्टाइल्स के वो थे जिनके अंदर 50% मैमल्स के करेक्टर थे और 50% रेप्टाइल्स के। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वो कौन से करेक्टर्स थे जो मैमल्स के भी थे और रेप्टाइल्स के भी थे, और मैमल्स कौन से पीरियड में या कौन से ईरा में डोमिनेंट हुए, वाजिया हुए, ज़्यादा हो गए, मिकदार में बढ़ गई, उनकी नस्लें डेवलप होगी, वो है सीनोज़ोइक पीरियड। तो मेमरी ग्लैंड्स फीमेल की प्रेजेंट हैं जिससे वो अपने बच्चे को फीड करती है। बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, हेयर्स, और हेयर्स के अलावा कई जानदारों में स्केल्स। अब बात करते हैं कि रेप्टाइल्स में क्या था, स्केल्स, लेकिन मैमल्स में क्या आ चुके हैं, हेयर्स। लेकिन अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ के अंदर हेयर से स्केल्स बन के दोबारा पेंगोलिन के अंदर, कुछ के अंदर हेयर से स्पाइंस बन के कांटे, कुछ के अंदर हेयर हेयर की शक्ल में ही रहे। तो ये भी हमने जो हमारे सामने है ये वो है जिनके अंदर हेयर है या फर है। और नेक्स्ट देखते हैं मस्कुलर डायाफ्राम। तो मैमल्स का एक ऐसा करेक्टर जो मैमल्स के अंदर ही है। अगर यहाँ पर आप देखें कैट को, कैट के अंदर ये इसकी जो ये चेस्ट कैविटी है या जो इसके लंग्स हैं उनके बिल्कुल नीचे यहाँ पर क्या है, एक अल्लाह ताला ने एक समझ लो मांस, एक मांस का टुकड़ा रख दिया है जो कि इसके नीचे वाले हिस्से को और ऊपर वाले हिस्से को अलग करता है। इसको डायाफ्राम कहते हैं। तो मस्कुलर डायाफ्राम मैमल्स के अंदर वाजिया मौजूद है। यहाँ पर इंसान को देखें तो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये डायाफ्राम है जो कि एक्सहेलेशन और इनहेलेशन में, यानी कि सांस अंदर लेने में या सांस बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और बहुत ज़्यादा काम करता है। उसके बाद अब यहाँ पर एक और डिफरेंस है जो मैंने डायग्राम समझाने की कोशिश की है, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जी, इस रेप्टाइल के अंदर यहाँ पर ये दोनों का कनेक्शन अलग है, यानी कि यहाँ पर मल्टीपल बोन्स हैं जो कि इन दोनों को जोड़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगल बोन है। तो मैमल्स के लोअर जॉ में, निचले वाले जबड़े में लोअर ओनली वन बोन, लेकिन रेप्टाइल्स में मल्टीपल बोन्स। तो ये आपने याद रखना है कि मैमल्स के अंदर लोअर जॉ में सिर्फ एक बोन होती है। उसके बाद एक और ऐसा करेक्टर जो मैमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, मैमल्स के अंदर मौजूद है, वो ये है कि अगर वो जिराफ हो या एक ह्यूमन बीइंग हो, दोनों मैमल्स हैं, दोनों के अंदर ही जो सर्विक्स है यानी कि जो गर्दन है उसमें 7 वर्टिब्रा मौजूद है। तो यहाँ पर वादिया नजर आ रहा है, ये है 7 वर्टिब्रा। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपको ज़्यादा वादिया नजर आएगा, ये बिल्कुल वादिया है 7 वर्टिब्रा। तो 7 सर्विकल वर्टिब्रा मौजूद है। ईयर, ईयर की बात करें तो ईयर के अंदर जो ये आउटर ईयर या जिसको हम पिन्ना कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किन के अंदर मौजूद है, मैमल्स के अंदर। और मैमल्स के अंदर एक और चीज़ है, मेलियस, इंकस और स्टेप्स, ये 3 मिडल ईयर की हड्डियां हैं, 3 मिडल ईयर ऑसिकल्स भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करती हैं जो मैमल्स के अंदर ही एक यूनिक करेक्टर है। टीथ हेट्रोडोंट है, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, डाउंट का मतलब दांत, मुख्तलिफ तरह के दांत हैं इनके अंदर, इंसाइजर्स, केनाइन्स, प्री मोलर्स और मोलर्स, 4 तरह के। तो उन चारों के अपने अपने काम है जो ये अच्छे तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं। और मिल्की टीथ और परमानेंट टीथ, अगर आप इंसानों की बात करें, इंसान जो मोस्ट एडवांस मैमल हैं उनमें छोटे बच्चों में मिल्की टीथ होते हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम परमानेंट टीथ में कन्वर्ट हो जाते हैं। हार्ट 4 चैम्बर्ड है, 2 अयोटा है, 2 वेंट्रिकल्स हैं, और जो चौथी चीज़ है वो है लेफ्ट अयोटिक आर्च। तो याद रखना है मेंबर्स में अयोटा, ये है अयोटा जो रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये खून को बॉडी की तरफ लेके जाता है। तो ये किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट एट्रियम वाली साइड पे। सो लेफ्ट अयोटिक आर्च। आर्च क्या होता है, ये जो डिप्रेशन बन रहा है ना, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये आर्च होता है। तो अयोटा है, लेफ्ट साइड पे है लेफ्ट अयोटिक आर्च। अब एक और मजे का करेक्टर, ये ना अक्सर बुक्स में नहीं लिखा होता कि ये जो करेक्टर है इसकी वजाहत क्या है। सो वजाहत इसकी हम अभी करते हैं। यहाँ पर लिखा नॉन न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स, यानी कि रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होगा। तो सोचें, क्या न्यूक्लियस के बगैर ये रेड ब्लड सेल डिवाइड हो सकते हैं, ये बन सकते हैं? नो।
तो ये रेड ब्लड सेल जब बनते हैं इनमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है, दे आर न्यूक्लिएटेड। लेकिन जब ये मेच्योर होते हैं तो इनके अंदर से न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है ताकि जगह बढ़ जाए। जितनी जगह ज़्यादा होगी उतनी ही ऑक्सीजन को बाइंड करने की, ऑक्सीजन को ले जाने की कैपेसिटी इनकी बढ़ जाएगी। इनके अंदर जो वॉइस बॉक्स है, आवाज़ पैदा करने वाला ऑर्गन, उसका नाम है लैरिंक्स। तो लैरिंक्स इनके अंदर आवाज़ पैदा करता है और लैरिंक्स ट्रैकिया के ऊपर है। बर्ड्स में सैरिंक्स था जो कि ट्रैकिया के नीचे था। थर्मोरेगुलेशन, हम चूंकि होम्योथर्म्स हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, एंडोथर्म्स हैं, हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को खुद मेंटेन कर सकते हैं। ये देखेंगे जब सर्दियों में क्या होता है, सर्दी लगती है तो आपकी ये नालियाँ जो खून की हैं वो सिकुड़ जाती हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन। गर्मियों में फैल जाती हैं, वेजो डायलेशन। पसीना आता है आपको यहाँ पर, परस्पायरेशन। तो ये जो सारे मैकेनिज्म्स हैं ये किन के अंदर पाए जाते हैं, वार्म ब्लडेड या एंडोथर्म्स में, जो कि इंसान भी हैं और दूसरे मैमल्स भी हैं। अगला रिप्रोडक्शन, वीवी पैरस है, बच्चे पैदा करने वाले, अंडे नहीं देते। कुछ अंडे देने वाले भी हैं लेकिन वो अंडे ऐसे के होते हैं जिनके अंदर बच्चा बिल्कुल तैयार होता है, उनको हम कहते हैं एग लेइंग मैमल्स। वो हम क्लासिफिकेशन में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन में एग लेइंग मैमल्स कौन से हैं। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, यानी कि मेल अपने फीमेल के अंदर स्पर्म डिसलॉज करता है। अगर इंसानों की बात करें तो मेल फीमेल की वजाइना में स्पर्म्स को डिसलॉज करता है, यानी कि इंसर्ट करता है। तब जाके उसके एग को स्पर्म्स मिलते हैं और जाइगोट बनता है। और डेवलपमेंट इंटरनल होती है, यानी कि माँ की बॉडी के अंदर ही बच्चा डेवलप होता है। उसकी सारी जो नरिशमेंट है वो माँ के अंदर ही होती है। ये तमाम नीचे जानदार है, काऊ, कैट, टंकी, डॉग, मंकी, जिराफ, ये तमाम क्या हैं, मैमल्स। उसके बाद बैट। अब बैट के बारे में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे इंशाल्लाह भी, कि बैट जो आप छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं कहानियाँ, कि बैट ना ही एक परिंदा है ना ही एक मैमल है, बैट बीच में लटका हुआ है। नो, इट इज़ टोटली रॉन्ग। साइंटिफिकली बैट एक मैमल है। क्यों? बैट के अंदर क्या मौजूद है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। स्पर्म फीमेल की बॉडी में जाते हैं और उस उधर जाके बेबी बनता है। इसकी बॉडी में भी ईयर्स हैं, ये देखें मैमल की तरह एक्सटर्नल ईयर। विविपेरस है, बच्चों को पैदा करते हैं और अपने बच्चों को फीड भी करते हैं। सो ऑल कैरेक्टर्स आर बिलोंग टू मैमल्स। और इनके अंदर एक ऐसा कैरेक्टर वो ये है कि इनकी आईज इतनी डेवलप नहीं होती, इसलिए वॉइस को या सिग्नल्स को यूज़ करते हैं ताकि ये अपने रास्ते पे ट्रैवल कर सकें। सो आपने याद रखना है बैट्स क्या है, टोटली मैमल्स, क्योंकि इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है मैमल्स की तरह, एक्सटर्नल ईयर्स है। उसके बाद बेबी पैरस हैं, बच्चों को पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते, और अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए फीड भी करते हैं ह्यूमन की तरह। और कुछ मैमल एक्वाटिक हैं, जिस तरह के ब्लू व्हेल। आपने कभी भी व्हेल को फिश नहीं समझना। ब्लू व्हेल, सी गर्ल्स, डॉल्फिन, ये तमाम मैमल्स हैं, एक्वाटिक मैमल्स। ये टेरेस्ट्रियल मैमल्स है जो ज़मीन पे रहते हैं। कुछ ये बैट की बात कर लें, बैट उड़ती है। सो ये था हमारा लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।